चलिए अब हम लोग समझते हैं बाबू। देखो क्या आपको बता रहे हैं, इसको आजकल में हम लोग फिनिश करते हैं आदित्य भोला। और कहीं डाउट है आदित्य बाबू भेज दीजिएगा। एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में डाउट है भेज दीजिएगा बाबू। बहुत दिन हम लोग पढ़ लिए हैं ये सब बाबू। लास्ट है तो कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल है, हो गया अब। और एक दो अभी और कुछ कुछ क्वेश्चन है। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा रहे हैं। अब शांति से सुनते चलना है ना। ऐसा अपना म्यूट करो, वीडियो ऑन करो। तो मिड पॉइंट थ्योरम में होता क्या चीज है, दोनों याद करना, आगे इसका कन्वर्स वाला है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है बाबू, तो मिड पॉइंट थ्योरम मेरा ये कहता है भोला मेरा, कि मान लो कोई ट्राइंगल है ना, ए ट्राइंगल बी सी पॉइंट है बी सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है अदिति अदिति भोली कि ट्राइंगल के बाबू किसी दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। किसी ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड को ज्वाइन करो। तो ये ज्वाइन किया बाबू, ये जो साइड है, ये जो लाइन सेगमेंट है, तीसरे साइड के क्या रहेगा, पैरेलल हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, तीसरा साइड का आधा लेंथ रहेगा। मतलब बाबू अगर डीई मिड पॉइंट है बोला, तो डीई पैरेलल कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और डीई बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा, है ना। यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता। कन्वर्स क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन कन्वर्स पे है। कन्वर्स मेरा ये कहता बाबू कि किसी ट्राइंगल के बोला, किसी एक साइड के मिड पॉइंट को बाबू, किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड पे हम लोग मिड पॉइंट ले लेते, मिड पॉइंट ले लेते, ठीक। अब यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो। इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रा करना बाबू कि इस साइड का पैरेलल रहे। इस पॉइंट से वो इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रा करो कि क्या बीसी साइड का पैरेलल रहे। तो ये जो थर्ड साइड है बाबू, उसको मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है ना। यह देता ऑन करो, ठीक। तो मिड पॉइंट से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन है। मिड पॉइंट के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है सर, कि एबीसी एगो ट्राइंगल मेरा दिया हुआ है, ठीक सर। यहां से बाबू साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ, साइड बी सी का मिड पॉइंट डी, साइड ए ई का मिड पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट ई, ठीक निको, है ना। अब क्या करा बाबू, सारे मिड पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन कर दिया तो अंदर एगो ट्रायंगल बन गया, ठीक। अब क्या करा दित बाबू, यार में टोटल का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, चार गो, एक दो तीन चार। तो कह रहा बाबू कि चारों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट होगा। एक चार कांग्रेंट होगा, दो चार कांग्रेंट होगा, तीन चार कांग्रेंट होगा, एक तीन कांग्रेंट होगा, एक दो कांग्रेंट होगा, दो चार मतलब सब आपस में कांग्रेंट होगा, है ना। मतलब ई एकड़ कांग्रेंट, ई एकड़, सारे के सारे आपस में क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। इसी बात को क्या करो लब बाबू, प्रूफ करो, है ना। लब देखो, लब ऐसे तो वीडियो ऑन करो जी, कैसे करोगे। तो इजी है सर। कैसे इजी है सर, पहले हम लोग ट्रायंगल एक चार को कांग्रेंट प्रूफ कर दो, फिर बाबू दो चार को कांग्रेंट प्रूफ कर दो, फिर बाबू चार तीन को कांग्रेंट प्रूफ कर दो। हम लोग क्या करेंगे, एक से के साथ चार को कांग्रेंट प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। दो के साथ चार, चार के साथ तीन। तो एक चार कांग्रेंट है, दो चार कांग्रेंट है भोला। तो ऐसे करना, कैसे करना, उल्लू जुल्लू मत अपनाना, शांति सुनो। हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल नंबर चार, शांति से सुनना है खाली। ट्राइंगल चार कांग्रेंट क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल एक कर रहे हैं, कि ना। ट्राइंगल चार को एक के साथ कांग्रेंट कर दिए सर, शांति से समझना, कि नहीं बाबू। फिर किसको कांग्रेंट कर देंगे, ट्राइंगल चार को कांग्रेंट कर देंगे, किसको, दो के साथ सर। ट्राइंगल चार को कांग्रेंट कर दो बाबू, तीन के साथ। तो चार एक के साथ, चार दो के साथ, चार तीन के साथ। तो हम लोग यहाँ नहीं, चार एक के साथ है, चार दो के साथ है, तो हम लोग नहीं कह सकते सर कि एक दो कांग्रेंट हो जाएगा। अरे चार एक के साथ है, चार दो के साथ है, तो यहाँ से चार हटाओ ना, चार बराबर दो है, तो ट्रायंगल दो एक कांग्रेंट हो जाएगा। चार बराबर तीन है, तो यहाँ दो बाबू, ये चार को हटाओ, और यहाँ बाबू, है ना,
दो बराबर कितना 1 है, तो ट्राइंगल ए का 3 कांग्रेंट हो जाएगा। यही करना रहता, इसको इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो, फिर आपस में सबके सब क्या हो जाएगा, कांग्रेंट हो जाएगा, है ना। देखो कैसे करो मनुष्य ऑन करो जी, है ना। तो ट्रायंगल अब करेंगे कैसे सर, समझना है। तो पहले हम लोग 1 4 के बारे में सोचते हैं। कैसे सोचेंगे, 1 4 के बारे में पहले हम लोग सोच लेते बाबू कि कैसे कांग्रेंट प्रूफ करेंगे, है ना। सोचो थोड़ा सा कैसे करोगे। ये भारत गैस कहाँ रह गई, है ना। कैसे करोगे बाबू 1 4 को कांग्रेंट, कैसे करोगे सोचो। कांग्रेंट के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, है ना, साइड वगैरह एंगल्स वगैरह इक्वल कर दोगे, कांग्रेंट हो जाएगा। अब देखो इजी है, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, अंदर वाला थोड़ा सा भूल जाओ तो पॉइंट एफ मिड पॉइंट है। क्लास बोलिए, आज को जी की पूजा है जी। अच्छा ठीक है, करो मांग लो बाबू कि हमारा सेंचुरी पूर जाए। ठीक है बाबू, चलो बाबू पूजा कर रही है। देखो कैसे करोगे, पॉइंट एफ क्या बाबू मनीषा, मिड पॉइंट है के कर लाइनमा ए बी का। तो ए पॉइंट एफ मिड पॉइंट है, मतलब ई वाला ए एफ एफ बी बराबर होगा कि नहीं होगा, ई वाला बराबर होगा, है ना। तो वही लिखल है, एफ मिड पॉइंट है भोला ए बी साइड के, तो ए बी का आधा, अरे ए एफ आई एफ बी, ए बी के आधा, ए बी के आधा ए एफ एफ बी है। यहां तक समझ गया, शांति से समझते चलो, ठीक से समझ में आ गया। आगे सुनो, आगे आगे कहानी सुनना बस। ए एफ एफ बी और ए बी का आधा, ये वाला समझ गया। आगे सुनो, क्या सर, आए सर इसको मिटा देते हैं, है ना। तो डी ई मिड पॉइंट है, अरे पॉइंट डी और ई मिड पॉइंट है, ट्राइंगल ए बी सी में डी ई मिड पॉइंट है। हाँ सर, तो अगर मिड पॉइंट है, सुनना है खाली समझना, तो जो डी ई होगा हाफ ऑफ ए बी होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। डीई जो होगा हाफ ऑफ क्या होगा, ए बी होगा, वही चीज लिख ले, डीई बराबर हाफ ऑफ ए बी। कैसे सर, मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से, कि नहीं, हो गया। डी हाफ ऑफ ए बी बराबर कितना सर, हाफ ऑफ ए बी ए एफ एफ बी, तो डी बराबर ए एफ एफ बी, एक इक्वेशन। मतलब खोजो डीई, ई वाला लेंथ बा एक कर बराबर हो गया, और डी बराबर ए एफ, डीई ए एफ और एफ बी, मतलब ई इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर है, एक चीज हो गया कि नहीं स्माइला, है ना। संडे को आके दावा देते हैं जी, डीई बराबर ए बराबर एफ बी, हो गया सर। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ई मेरा क्या बाबू, मिड पॉइंट है, तो ई मिड पॉइंट क्या कर है, ए सी के है, तो पॉइंट ई बराबर क्या बाबू, आपको ए सी के आधा, एसी के आधा ना लक्ष्मी ए ई है और ईसी है, तो वही है हाफ ऑफ ए सी के आधा ए ई और ईसी है। ई मिड पॉइंट है को, तो ए सी के आधा में ई है, तो ए सी के आधा ए ई है, ईसी है, हो गया, है ना। ठीक सर, अब शांति से सुनना, इसको मिटा दो, एफ डी खींच दो। एफ और डी मेरा क्या है सर, मिड पॉइंट है, क्वेश्चन हम दे ले। तो एफ डी बराबर क्या लिखेगा, हाफ ऑफ ए सी लिखेगा मिड पॉइंट थ्योरम से। एफ डी बराबर क्या लिखेगा, हाफ ऑफ ए सी लिखेगा, तो वही लिखल है एफ डी बराबर हाफ ऑफ ए सी, कैसे सर, मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। हाँ सर, मिड पॉइंट थ्योरम से एफ डी हो गया, ए सी के आधा ए ई है, ई सी है, तो एफ डी बराबर ए ई सी। दो गो की कहानी हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। तीसरा मिड पॉइंट की कहानी सुनो, है ना।
तो पॉइंट एफ ई हो गया। डी पे आ जाओ। डी मेरा मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीसी का आधा बी डी डी सी, बीसी का आधा, बीसी का आधा बी डी डी सी। अभी बीसी के पैरेलल में ई एफ ही जाएगा, बीसी के पैरेलल में एफ ही जाएगा, तो एफ ई मिड पॉइंट है, तो एफ ई बराबर हाफ ऑफ बीसी। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से कि नहीं कृतिका? तो एफ ई बराबर हाफ ऑफ बीसी मिड पॉइंट थ्योरम से। इतना समझ गया तो अब कुछ नहीं करना है मोनो शैतान, कि नहीं सपना? एफ ई बराबर हाफ ऑफ बीसी बराबर ताजा ताजा ऊपर, बी डी बराबर डी सी, एफ ई बराबर, अरे हाफ ऑफ बीसी बराबर कितना? बी डी बराबर डी सी, है ना? हो गया। इतना कर लिया बस, अब कुछ नहीं करना। ट्रायंगल एक और ट्रायंगल 4 में चलो, ट्रायंगल 1 4 में चलो, है ना? करो विचार, चलो ट्रायंगल 1 और 4 में। तो ट्रायंगल 1 4 में कांग्रेंट कर दो। कैसे कर दोगे? शांति से सुनना। ट्रायंगल 1 को क्या लिखा गया? 4 नंबर ट्रायंगल को डी ई एफ, इसको अभी भूल जाओ। डी ई एफ 4 नंबर ट्रायंगल, ए एफ ई ऊपर वाला, ये सब अभी भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, है ना? ठीक से ये सब भूल जाओ, चलो भूलिए जाओ। ये दोनों ट्रायंगल को करो कांग्रेंट। कैसे करोगे लव शैतान? सोचो है शांतनी, वीडियो ऑन करो। डी ई साइडवा बराबर ई साइडवा, अरे डी ई वाला साइडवा, शांति से खाली देखते चलना। डी ई बराबर एफ, कहां से? ढक ढक, सर कहाँ से? डी ई बराबर एफ, इक्वेशन फर्स्ट से, अच्छा, ठीक? धक धक, एफ डी बराबर ए ई, बराबर ए ई, कहां से? इक्वेशन धक धक, एफ डी बराबर ए ई, इक्वेशन 2 से। ए ई कॉमन, ए ई एफ एफ ई कॉमन, ट्रायंगल 1 2 1 4 कांग्रेंट। कैसे? एस 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 से, है ना? धक धक हो गया, ठीक? एक हो गया। फिर ट्रायंगल केरा साथ करना, ये दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट करो। 1 4 मान लो 2 है, 2 4 को कांग्रेंट करो। कैसे? तो नाउ ये हो गया भोला, अरे डी एकरा एरा साथ हो गया, कर ये साथ हो जाएगा, है ना? नाउ, है ना बाबू? सोचो, ऊपर वाला भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, भूल गए, धक धक। कैसे लिखेगा? क्या किया हुआ? एफ बी डी और डी ई एफ, हम लोग कहाँ चलेंगे? इन ट्रायंगल डी ई एफ में, डी ई एफ एंड एफ बी डी, एफ बी डी, एफ बी डी। सोचो कैसे होगा? ई डी बराबर बी एफ, एफ बी बराबर ई डी। कैसे इक्वेशन कहूँ होगा? डी ई बराबर एफ बी, डी ई बराबर एफ बी, डी ई बराबर एफ बी। क्या है सर? डी ई बराबर एफ बी। कैसे सर? इक्वेशन फर्स्ट से, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, ई साइडवा ई बराबर हो गया। आगे अब कौन होगा? ई बी डी बराबर एफ ई, एफ ई बराबर बी डी। कैसे खोजा? एफ ई यहाँ है और बी डी यहाँ, इक्वेशन 3 से। एफ ई बराबर बी डी इक्वेशन 3 से, तो एफ ई बराबर बी डी
यानी पहले एफ ही, यदि हमें ई एफ है ना, पहले तो इसी के अनुसार लेना, ई एफ लेना बाबू, बार बार बोलता है आदित्य, यहाँ पे ई एफ है तो ई एफ लिख लो, है ना। ई एफ बराबर एफ बी, ई एफ बराबर बी डी, ई एफ बराबर बी डी, यहाँ पे बी डी है तो बी डी ले लो। कैसे? इक्वेशन 2 से एगो साइड बा कॉमन होगा, एफ डी कॉमन है, एफ डी क्या है? कॉमन है, तो डी एफ कर सो, इसमें से डी एफ ले लो, डी एफ बराबर एफ डी, कैसे? कॉमन है ना। तो जब कॉमन हो गया, तीनों साइड्स बाबू इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल डी एफ एफ बी डी क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया। इसलिए, है ना, इसलिए भोला ट्रायंगल डी ई एफ कांग्रेंट एफ बी डी एस 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 हो गया। इसी तरह से बाबू 4 को इधर वाला कांग्रेंट करोगे, 4 को 3 के साथ करोगे कांग्रेंट, अरे 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 को 3 के साथ, अब 4 बाबू सारे के साथ कांग्रेंट हो गया, तो कह सकते हैं सारे के सारे आपस में क्या होगा? कांग्रेंट होगा। साइड इन ट्रायंगल डी ई एफ में और ई डी सी में, ई डी सी में 4 3 कांग्रेंट करेंगे, उसको लिखो, इक्वेशन तो जरूरत ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू ब्लैक कलर लिखना, नाउ भोला, तो यही करना था। नाउ इन ट्रायंगल डी ई एफ और डी ई एफ, अंदर वाला डी ई एफ और ई डी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी भोला, ई सी करो, क्या क्या होगा? डी ई एरा भूल जाओ, 1 2 को भूल जाओ, डी ई के कर बराबर होगा, हो जाए ने, डी ई बराबर और कन्वर्जे, है ना। हाँ सर, 1 4 में डी तो कॉमन रह जाएगा, एफ डी करो, डी एफ करो, डी एफ कहाँ जाएगा? यहाँ से खोजो, डी एफ बराबर ई से, सिमिलरली कर दीजिए सर, उतना थोड़ी ना करें। ई से हो गया। इक्वेशन कहाँ से? सेकेंड से, लिख लो, समझ लो। फिर बाबू एफ, ई एफ बराबर बाबू ये कर होगा, डी सी हो जाएगा, ये ई एफ हो जाएगा। इक्वेशन बाबू थर्ड से हो गया भोला, और डी ई कॉमन हो गया, ई डी कॉमन हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल बाबू कांग्रेंट हो गया बाबू मेरे। ट्रायंगल डी ई एफ कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल ई डी सी का, ऐसे तो 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, तो 1 2 के साथ हो गया कांग्रेंट, 4 3 है, इक्वल है, 4 बराबर 3 है और 1 बराबर 4 है, तो 1 3 इक्वल हो जाएगा। करें मान लो इक्वल कर लो, 1 4 के बराबर, 2 4 के बराबर, तो 1 2 आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, इसलिए सारे के सारे ट्रायंगल क्या हो गए? कांग्रेंट हो गए। तो यही करना था, इसलिए ट्रायंगल बोला डी ए एफ ही शुरू से चलेगा, तो ए एफ ई कांग्रेंट ट्रायंगल एफ बी डी कांग्रेंट ट्रायंगल बोला ई डी सी कांग्रेंट डी ई एफ हो गया। तो यही करना था आपको, लिखो। सर अगला सब प्रूफ है करे वाला सर, अब क्वेश्चन वाला कागज नहीं है।
इस समय क्या 9 में क्वेश्चन कहाँ जी? नाइन में बाबू प्रूफ करना ही रहता। जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन, कन्वर्स ऑफ बाबू, एक लाइन का, इसको समझना है तो क्वेश्चन। मिड पॉइंट यूज नहीं आ रहा था खाली प्रूफ के अलावा। हाँ भोला प्रूफ है जनरली, बाकी छोटका मोटका रहता तो बना लेता। इंटरसेप्ट थ्योरम सर। इन फिगर इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम भोला, उसको लगता है इसी को ना कहते हैं जी इंटरसेप्ट थ्योरम जी। इसे कैसे सर, दो पैरेलल लाइन 3 पैरेलल लाइन कैसे कर। वो भी है बाबू। यस। अच्छा भोला, कोई दिक्कत नहीं, बात है बाबू, पढ़िएगा बाबू तो आपको पता चल जाएगा। इन फिगर बाबू एल एम एन आर बाबू, आई बताइए देते बोला, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आर थ्री परपेंडिकुलर, आर तीन पैरेलल लाइन, बनाओ इंटरसेप्ट थ्योरम पे क्वेश्चन, देखो बन जाएगा। इन फिगर एल एम आर थ्री पैरेलल लाइंस, ये इंटरसेप्ट कौन जे भी थ्योरम है। इंटरसेक्टेड बाय बाबू अरे कुछ नहीं, वही बाबू थेल्स थ्योरम बाबू, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, वही सब है। इंटरसेप्ट कोई नया नहीं है। इन फिगर एल एम एन आर बाबू, थ्री पैरेलल लाइन बाबू, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्स लाइन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू। दूगो रहता है सर। पी एंड क्यू, सच, ये क्वेश्चन है, थ्योरम नहीं है। सच डेट बाबू, ये क्वेश्चन है बनेगा आपका बाबू इसी पे, कन्वर्स और ये दोनों यूज होगा इसमें। सच डेट बोला एल एम एन, इक्वेशन कहाँ है सर? ये तो फिर से ये तो प्रूफ है करे वाला। आप प्रूफ करने वाला था, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन नहीं होता है। एल एम एन कट बाबू एट इक्वल डिस्टेंस, लिखो समझा रहे हैं। कट इक्वल इंटरसेप्ट कह सकता है बोला। देखो आसान क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन बड़ा आसान है। सो डेट एल एम एंड एन कट बाबू इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ on Q also। देखो शैतान क्या करा बाबू, फिगर बनाते हुए जल्दी से लिखो। ऊपर फिगर बनाते बाबू बड़ा बताते हैं, लिखिए पहले समझा देते बाबू क्या करा। क्वेश्चन लिखो समझा देते हैं पहले। ए मनु शैतान है देते, ये सपना ऑन बोल। करो ना, खाली सपना, हमेशा इसका वीडियो ही बंद रहता है। जल्दी लिखो जी। देखो क्या करा बाबू मोनू,
निको शैतान। तीन गो लाइन है सर, तीन गो कैसा लाइन है? पैरेलल लाइन है। लिखिए क्वेश्चन इस तरह से, भोली सपना तिरछा भाग्य जी। मेरे को कांग्रेस में आर्य अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 10 पूछना नया बन रहा है। ठीक, ये तीन गो लाइन है, पैरेलल लाइन है। कौन सा लाइन है? पैरेलल है। एक लाइन इधर कट कर रहा है, लिखिए समझाते हैं क्या कह रहा है। थ्योरम है। ये लाइन पी क्यू है भोला, और आपका क्या हो गया? एलिमिनार थ्री पैरेलल लाइंस है। ये लाइन एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, intersected by transverse line P और Q such that element cut at equal intercept AB और BC। E AB हो जाएगा, E BC हो जाएगा। D हो जाएगा, E हो जाएगा, F हो जाएगा। देखो क्या कह रहा, इसमें पूछ रहा क्या सर, नहीं समझ में आ रहा। बता रहे हैं, लिखो पहले, जल्दी लिखो जी। देखो क्या कह रहा है जी, देखो लिखो लक्ष्मी। ये रोशनी कहाँ रोशन करने चल गई? जल्दी लिखो बाबू, लिख लिया आदित्य बाबू। यस मायरा, कहाँ छटपटाते रहती हो जी? लिख ली कृतिका? यस सर, हो गया। चलो ठीक है। देखो बाबू, सर नए लिखे अभी थोड़ा सा लिख रहा है। जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1। एमन वीडियो ऑन करो जी। सर अभी का लिखने के लिए लिखने का है तो बाबू वीडियो बंद करके थोड़ी लिखने का है, जल्दी करो जी। हो गया। देखो क्या करा आदित्य बाबू, समझना बाबू। आपको बाबू कोई लाइन दिले है, तीन गो लाइन एल एम एन दिले, कैसा दिले है? पैरेलल दिले है ना? और क्या दिया हुआ? तीन गो लाइन है सर, एल एम एन पैरेलल है, ठीक सर। और क्या कह रहा है? और ये कह रहा बाबू, पी जो लाइन है भोला, ये क्या कर रहा? एल एम एन को बाबू इक्वल कट कर रहा है, ए बी बराबर बी सी। ये कह रहा इन फिगर एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाय बाबू ये ट्रांसवर्स लाइन पी। एक ट्रांसवर्स लाइन है बाबू जो तीनों लाइन को क्या कर रहा? इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे सर? लाइन एल को ए पे, लाइन एम को बी पे, एगो के सी पे। सच दैट ट्रांसवर्स लाइन पी एंड क्यू सच दैट एलिमेंट कट एट इक्वल इंटरसेप्ट, है ना बाबू? जो ये पी लाइन है भोला, है ना, एल एम एन को, है ना बाबू, इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब जो लाइन एल एम एन है, इस पी को इक्वल इंटरसेप्ट, ये और ये इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है।
अरे समझो कि ए बी बराबर बी सी दिल है ना, मतलब बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अरे ए बी बराबर बी सी दिल मतलब बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। ठीक सर, आगे तो ये समझो। सर तो ये ट्रायंगल बनेगा था ना कुछ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के जब ये अच्छा ठीक, नेक्स्ट है ना बाबू, एट बी सी ए बी एंड बी सी ऑन पी, लाइन एल एम एन पी को ए बी सी पे कट कर रहा है बाबू जाकर, ताकि ये इक्वल इंटरसेप्ट है। तो आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, लाइन एल एम एन कट इक्वल इंटरसेप्ट डी, मतलब क्या बाबू, ये जो क्यू लाइनमा है ये भी बोला बाबू आपको बाबू ई डी ई और ई एफ इक्वल इंटरसेप्ट करेगा, समझा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल एम एन तीन पैरेलल लाइन है, तो अगर ये पी जो लाइन है इस साइड इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, दे रहा कि जो पी लाइनमा है ना बाबू, एल एम एन जो लाइन है ना, ये पी को क्या कर रहा है, इक्वल दूरी पे कट कर रहा है। तो प्रूफ करो लाइनमा एल एम एन को भी बाबू, है ना, ये लाइनमा एल एम एन भी बाबू क्यू को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट करेगा, इस बात को प्रूफ करना है ना। मतलब आपको प्रूफ क्या करना बाबू कि पॉइंट ई मिड पॉइंट होगा। अरे इक्वल इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या कि पॉइंट ई मिड पॉइंट होगा, पॉइंट ई मिड पॉइंट होगा। कैसे करेगा आदित्य बाबू, ये मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा मतलब आपको क्या प्रूफ करने का रहा है, डीई और ई एफ बराबर प्रूफ करे। ये मिड पॉइंट होगा बाबू मतलब डीई और ई एफ बराबर प्रूफ करेगा रहा। कैसे करेगा आदित्य, सोचो जी, है ना। देखो कैसे करोगे बाबू, अब ये मिड पॉइंट है भोला, तो हमारा ट्राइंगल बनेगा तब ना मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बाबू मेरा है ना आपका मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों अप्लाई होगा। कैसे सर, ऐसे सर, शांति से समझना। देखो हमको क्या कह रहा है सर, हमको जो कह रहा है बाबू पॉइंट बी मिड पॉइंट है, अरे ए ई बराबर बी सी मतलब बी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के ट्रायंगल रहेगा तब ना, हमें दूर दूर तक तो ट्रायंगल नहीं नजर आ रहा है। ठीक सर, तो ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा तो ट्रायंगल बनाओ। कैसे बनाएंगे सर, समझना। ये बाबू मिड पॉइंट है भोला, तो ए से एफ को मिला दो, ए से क्या करो बाबू मेरे, एफ को मिला दो। जैसी ए से एफ को मिला दोगे भोला तो आपका बाबू ट्रायंगल बन जाएगा। एक लाइन का सॉल्यूशन है आदित्य, सॉल्यूशन नंबर, हाँ सॉल्यूशन नंबर नहीं है, खाली समझना है। इसमें बाबू दो बार लगेगा, एक बार आपका मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। तो मान लो बाबू ये जो एफ लाइन में है कहीं जी पे कट किया। ठीक सर, अब समझना है, देखो क्या है सर, ई पॉइंट में मिड पॉइंट है, कहां से, शांति से सुनना, बस हो गया खत्म। आपको क्या कह रहा है, शांति से सुनना। देखो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम तो लर्न हो गया। कन्वर्स क्या कहता, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है ना, और यहाँ पे कोई डी मिड पॉइंट है, यहां से एक लाइन अगर आप ड्रा कर रहे हो, कैसे ड्रा कर रहे हो, दूसरे साइड के पैरेलल ड्रा कर रहे हो। इस मिड पॉइंट से बाबू इस साइड के पैरेलल एगो लाइन ड्रा कर रहे हो, तो ये आगे जाके दूसरे तीसरे साइड को, आगे जाके जो बचा हुआ साइड है उसको मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। इसी को कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या कहता है कन्वर्स सर, अगर कोई ट्रायंगल है बाबू, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से बाबू एक लाइन ड्रा करो। कैसे ड्रा करोगे, इस साइड के पैरेलल, तो इस साइड के जैसे पैरेलल लाइन ड्रा करोगे बोला, तो ये जो लाइन में आगे कट करेगा तीसरे साइड को कहाँ कट करेगा, मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। यही है मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक सर, अब समझना है, चूंकि मेरा क्या है एल एम एन पैरेलल है, समझना शांति से, लाइनमा एल पैरेलल एम पैरेलल एन दिल्ले है ना।
ठीक सर, है ना। नेक्स्ट भोला, और बी मेरा क्या बाबू, मिड पॉइंट है। बी क्या है, बी इज मिड पॉइंट है, ठीक, समझना है। तो ई मिड पॉइंट है बाबू, और ई दोनों लाइन में पैरेलल है, एम एन पैरेलल है ना भोला। तो ट्रायंगल अगर ए सी एफ में चलेगा, शांति से समझना, खाली इसको समझना, एक लाइन का सॉल्यूशन है। ट्रायंगल ए सी एफ में चलेगा, शांति से सुनो, एक लाइन का सॉल्यूशन है। ई पॉइंट बा मिड पॉइंट दिल्ले है क्वेश्चनवा में, और ई एम पैरेलल एन दिल्ले है क्वेश्चनवा में। तो पॉइंट एफ से अगर हम एक लाइन ड्रा करेंगे बोला, है ना, जो क्या इस साइड के पैरेलल है, तो जो बाबू अदर साइड है उसको क्या करेगा, मिड पॉइंट पे कट करेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब जी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। कैसे सर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर पॉइंट बाबू मिड पॉइंट है किसी ट्रायंगल ए सी एफ का, ए सी एफ का बाबू ये मिड पॉइंट है। अब इस साइड के पैरेलल इस साइड बदले है, तो यहां से लाइन आगे ड्रा कट करोगे तो तीसरे साइड को मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। मतलब जी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक सर, आगे समझ में। मतलब ए एफ बराबर क्या हो गया, जी एफ हो गया। ठीक सर, इतना हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब ट्रायंगल उल्टा में चलो, है ना, ट्रायंगल उल्टा में चलो। देखो क्या है ना भोला, चूंकि बाबू जी मेरा मिड पॉइंट है सर, है ना। ठीक सर, शांति से सुनना, हो गया। और ये एल एम पैरेलल दिल्ले है, ये है एल एम पैरेलल है, मतलब ई वाला लाइनमा और ई लाइनमा, ये दोनों पैरेलल दिल्ले है क्वेश्चन में सूर्य में दे दिया कि तीनों आपस में पैरेलल है, तो ई वाला पैरेलल नहीं होगा। ठीक, जी मेरा मिड पॉइंट है, ये है सर, जी मेरा मिड पॉइंट है, अभी ताजा ताजा प्रूफ है कि। तो बाबू अब ट्रायंगल ए डी एफ में चलो। कहां चलेंगे, ट्रायंगल ए डी एफ में चलेंगे, ए डी एफ में चलेंगे। ये मिड पॉइंट है बाबू, अब मिड पॉइंट है भोला मेरा, आई दोनों साइड बा क्या है, पैरेलल है। तो किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रा करते हैं, ए डी के पैरेलल, तो जो अदर साइड पे उसको भी क्या करेगा, मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। कैसे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ए डी सी एफ में चलोगे, ए डी एफ में, जी मेरा मिड पॉइंट प्रूफ कर दिए। अब इस मिड पॉइंट के बाबू, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। कैसे सर, इसके पैरेलल का है, पैरेलल को सनवम दिल, तो ये आगे कहाँ जाके कट करेगा, जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है उसको मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। अब इसको जब मिड पॉइंट पे कट किया बोला, तो हम लोग कह सकते हैं कि डीई बराबर क्या होगा, ई एफ होगा। डीई बराबर क्या होगा, ई एफ होगा। अब जब डीई बराबर ई एफ हो गया, तो नहीं कह सकते बाबू लाइन एल एम एन क्यू को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है। तो क्या अप्लाई हुआ, कन्वर्स ऑफ आपका बाबू, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। यही करना था। एक बार इनने ट्रायंगल से कन्वर्स लगाओ, एक बार ऊपर वाला ट्रायंगल से कन्वर्स लगाओ, बस खाली समझना था। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खाली इसमें समझना है ना। ठीक बोला। इसमें और भी आगे भी क्वेश्चन है बाबू। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को बाबू ज्वाइन करेंगे तो क्या मेरा बनेगा, रेक्टेंगल वगैरह लगता बनता है, रोम्बस बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन रिक्टेंगल बनता है ना, उसको प्रूफ करना बोला। फिर बाबू रेक्टेंगल को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे मेरा रोम्बस बनता है बाबू, उसको प्रूफ करना। अब इसको अपने से लिखना है, इसमें लिटरेचर खाली लिखना, इसको खुद लिखना। एक दो क्वेश्चन है फिर फिनिश कर देंगे, फिर आप लोग का कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा। इसको खुद करो जी, लिटरेचर लगाओ, 2 बार मिड पॉइंट लगाओ, घूमते रहो। गुड इवनिंग सर। ये में तो संडे को आके कूट देंगे भोले, भागने में तो इस सबको तो महारत हासिल है, राजधानी एक्सप्रेस कर ले।